everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 20, tell how many. So we have to continue from question number 6. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देख लिया है, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से. सो क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences. Number one is which game were the children playing in school? स्कूल में बच्चे कौन सी गेम खेल रहे थे? आंसर इज the children were playing the game called tell how many in school. चिल्ड्रंस कौन सी गेम खेल रहे थे? चिल्ड्रंस खेल रहे थे tell how many. Number two, who all are there in देवेंद्र's family? देवेंद्र की फैमिली में कौन कौन है? देवेंद्र, his wife मंजुला and their two children दिव्या and मानव are there in his family. देवेंद्र की फैमिली में देवेंद्र है, उसकी वाइफ है मंजुला एंड उसके 2 चिल्ड्रंस हैं दिव्या एंड मानव. नंबर 3, हु लिव्स विथ सीताज ग्रैंड पेरेंट्स? सीता के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कौन रहता है? आंसर इज काका एंड फोई लिव विथ सीताज ग्रैंड पेरेंट्स. सीता के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उनके काका एंड फोई रहती हैं. क्वेश्चन नंबर 4, विच गुड क्वालिटी अबाउट सीताज फैमिली हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड? सीता की फैमिली की कौन सी गुड क्वालिटी हमने ऑब्जर्व की है? आंसर इज सीताज फैमिली लिव टुगेदर इन देयर एंसेस्ट्रल होम एंड हैव डिनर टुगेदर. सीता की जो फैमिली है वो उनके एंसेस्ट्रल होम यानी कि पुश्तैनी घर, ठीक है, जैसे दादा का घर होता है, परदादा का घर होता है, तो वो उसमें रहते हैं और डिनर जो है वो साथ में करते हैं. नंबर 5, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मीनाक्षी एंड तारा? मीनाक्षी और तारा के बीच में क्या रिलेशनशिप है? आंसर, मीनाक्षी हैज़ अडॉप्टेड तारा एंड एक्सेप्टेड हर एज अ डॉटर. मीनाक्षी जो है उसने तारा को अडॉप्ट किया है, ठीक है. शी हैज़ अडॉप्टेड तारा एज हर डॉटर. उन्हें मीनाक्षी ने तारा को एज अ डॉटर यानी कि बेटी की तरह अडॉप्ट किया है. नंबर 6, हु कम्स टू ताराज हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज? वॉट डू दे डू? तारा के घर पे हॉलीडेज़ में कौन आता है और वो लोग तब क्या करते हैं? आंसर, मासा मासी एंड देयर चिल्ड्रन कम टू ताराज हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज. एट सच टाइम्स दे प्ले टुगेदर फॉर लॉन्ग आवर्स एंड ऑल्सो डू चिट चैट. ड्यूरिंग हॉलीडेज़ तारा के घर पे कौन आता है? मासा मासी आते हैं और उनके चिल्ड्रंस आते हैं, ठीक है. ऐसे टाइम में वो क्या करते हैं? वो देर देर तक खेलते हैं और चिट चैट यानी कि बातें करते हैं. नंबर 7, व्हाट वर्क डज रेहाना डू? रेहाना क्या करती है? आंसर, रेहाना वर्क्स एज अ टीचर इन अ स्कूल. रेहाना जो है वो स्कूल में क्या है? एक टीचर है. देन नंबर 8, व्हेन हबीब्स फैमिली गोज आउट विद देयर नेबर्स व्हाट डू दे डू? हबीब की फैमिली जब अपनी नेबर्स के साथ बाहर जाती हैं तो वो क्या करते हैं? When Habib's family goes out with their neighbors, they watch plays and movies. जब वो नेबर्स के साथ बाहर घूमने जाते हैं तो वो प्लेस देखने जाते हैं, ठीक है, यानी कि ड्रामाज वगैरह देखने जाते हैं और क्या करते हैं? मूवीज़ देखने जाते हैं. देन नंबर 9, वेयर डू केतन एंड हिज फैमिली लिव? केतन और उसकी फैमिली कहाँ रहते हैं? आंसर इज केतन एंड हिज फैमिली लिव इन अ कॉलोनी इन अहमदाबाद. वो अहमदाबाद की एक कॉलोनी में रहते हैं. नंबर 10, व्हाट डज कृष्णाज फादर वर्क? कृष्णा के फादर क्या काम करते हैं? आंसर इज कृष्णाज फादर वर्क इन अ शॉप. कृष्णा के फादर एक शॉप में काम करते हैं. नेक्स्ट, नंबर 11, वेयर डज कावेरी गो टू स्टे ड्यूरिंग वेकेशन? वेकेशन में कावेरी कहाँ रहने जाती है? आंसर इज ड्यूरिंग वेकेशन कावेरी गोज टू स्टे विथ हर मदर. वेकेशन में कावेरी अपनी ममा के साथ रहने के लिए जाती है. देन क्वेश्चन नंबर 12, हु ऑल आर देयर इन सीताज फैमिली? सीता की फैमिली में कौन कौन है? आंसर इज देयर आर सीता, हर पेरेंट्स, यंगर सिस्टर गीता, दादा दादी, फोई, एल्डर काका एंड देयर चिल्ड्रन एंड ओल्डर काका काकी लिव टुगेदर इन फैमिली. सीता की फैमिली बहुत बड़ी है. देखो, सीता की फैमिली में कौन कौन रहता है? सीता रहती है, हर पेरेंट्स यानी कि उसके मम्मी पापा, यंगर सिस्टर गीता उसकी छोटी बहन, उसके दादा दादी, फोई उसके बड़े काका काकी और उनके बच्चे, ठीक है, और छोटे काका काकी और उनके बच्चे. देन क्वेश्चन नंबर 13, हु टेक्स केयर ऑफ तारा हाउ? तारा की टेक केयर कौन करता है और कैसे करता है?
Tara's Nana take care of her. He feeds her, help her to do her homework and also plays with her. तारा के जो नाना हैं वो तारा की टेक केयर करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, होमवर्क में हेल्प करते हैं और उसके साथ खेलते भी हैं. नंबर 14, who all are there in रिहाना एंड हबीब्स फैमिली. रिहाना और हबीब की फैमिली में कौन कौन है? आंसर इज देयर आर रिहाना, हबीब एंड हबीब्स फादर इन देयर फैमिली. ठीक है, रिहाना की फैमिली में हबीब है, रिहाना है और उनके फादर हैं. देन क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हर सिस्टर. जो कृष्णा है वो अपने सिस्टर की टेक केयर कैसे करता है? आंसर, कृष्णा ड्रॉप्स हिज सिस्टर इन स्कूल बिफोर गोइंग टू कॉलेज. आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज ही हैज़ लंच विथ हिज सिस्टर कावेरी. कृष्णा जो है वो कॉलेज जाने से पहले अपनी सिस्टर को स्कूल ड्रॉप करता है, ठीक है, और जब वो रिटर्न आता है तो वो लोग लंच साथ में करते हैं. नंबर 16, व्हाट एक्टिविटीज़ आर डन टुगेदर इन कृष्णाज फैमिली. कृष्णा की फैमिली में कौन सी एक्टिविटीज़ साथ में की जाती है? आंसर, द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर डन टुगेदर इन द फैमिली. ये सारी एक्टिविटीज़ उनके घर में एक साथ की जाती हैं. आंसर, कृष्णाज फैमिलीज गेट रेडी एंड लीव्स होम टुगेदर. वो लोग साथ में तैयार होते हैं और घर एक मतलब अपने काम पे एक साथ जाते हैं, ठीक है, अपने अपने काम पे एक साथ जाते हैं. सो दे लीव्स देयर होम टुगेदर, दे कुक डिनर एंड ईट टुगेदर. वो साथ में खाना बनाते हैं और साथ में ही खाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. नंबर 1, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली. हम अपनी फैमिली से क्या क्या सीखते हैं? वी लर्न कम्युनिटी लाइफ. हम कम्युनिटी लाइफ सीखते हैं. टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं. टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं. एंड टू शेयर फ्रॉम आवर फैमिली, शेयरिंग सीखते हैं. देन वी गेट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सीखते हैं फ्रॉम आवर फैमिली. नंबर 2, व्हाट डिड यू डू व्हेन यू आर आस्क्ड जॉइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, वाई. ठीक है, आप क्या करेंगे जब आपको बोला जाए कि आप एक रिक्वायर्ड नंबर का ग्रुप ज्वाइन करो. ठीक है, सो व्हेन आई वाज आस्क्ड टू जॉइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, आई फेल्ट वेरी एक्साइटेड एंड क्विकली जॉइन माई फ्रेंड्स टू फॉर्म द करेक्ट ग्रुप. ठीक है, तो जब मुझे एक ग्रुप बनाने के लिए कहा गया तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई. ठीक है, और मैंने फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बना लिया. देन नंबर 3, हाउ डिड यू फील इफ़ यू कुड नॉट जॉइन एनी ग्रुप. आप कैसा फील करोगे कि अगर आपको कोई आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अपने ग्रुप में ना ले. ठीक है, मानो आपके टीचर ने बोला एक ग्रुप बनाओ, ठीक है, हमें कुछ एक्टिविटी करनी है, तो आप कैसा फील करोगे कि आपके फ्रेंड्स आपको किसी ग्रुप में ना लें, अपने ग्रुप में ना लें, तो आपको कैसा फील होगा? सो आंसर इज़, व्हेन आई कुड नॉट जॉइन एनी ग्रुप आई फेल्ट वेरी सैड एंड आई फेल्ट एज इफ आई हैड गॉन अवे फ्रॉम एवरीवन. आई फेल्ट वेरी लोनली. ठीक है, तो आपको कैसी फीलिंग होगी? आप बहुत सैड फील करोगे और ऐसा फील करोगे कि आप अपने फ्रेंड से दूर जा रहे हो. ठीक है, एंड यू फील लोनली. आपको लोनली भी फील होगा. यू विल फील सैड एंड लोनली. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई कुड यू नॉट जॉइन एनी ग्रुप. आप कोई ग्रुप क्यों ज्वाइन नहीं कर पाए? I could not join any group because when I had to make a group with specific number, I called my friends to make the group, but they already made their own group, so I was left alone and then could not join any group. ठीक है, इसमें पूछा है कि आप कोई ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए, क्योंकि क्या हुआ कि आपके जो फ्रेंड्स, आप जिन्हें फ्रेंड समझते थे, ठीक है, उन्होंने पहले ही अपना ग्रुप बना लिया. ठीक है, सॉरी, इसमें आई लिखा है. इट मीन्स जब मुझे कहा गया कि एक ग्रुप बनाओ तो मेरे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी एक ग्रुप बना लिया और उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में लिया ही नहीं, इसलिए मैं विदाउट ए ग्रुप रह गई. देन नंबर 5, इन स्कूल होम डू यू लाइक टू बी मोर विथ, वाई. स्कूल में आप किसके साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और क्यों? आंसर, in my school I like to be more with my close friends because they all sit beside me. Some are my neighbors. Also, we all go to school together and eat lunch with by sharing each other. ठीक है, स्कूल में मुझे ज़्यादा अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद है. ठीक है, और उनके साथ ही बैठना पसंद है और हम साथ में ही स्कूल जाते हैं और साथ में ही बैठ के लंच करते हैं, इसलिए मुझे अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ बैठना पसंद है. नंबर 6, वाई डू यू लाइक टू वॉच, वॉट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टेलीविज़न, वाई. टेलीविज़न पे आप क्या देखना पसंद करते हैं और क्यों?
आई लाइक टू वॉच कार्टून, क्विज, चिल्ड्रन सीरियल। देखो मुझे कार्टून देखना पसंद है, क्विज देखना पसंद है, चिल्ड्रंस के सीरियल देखना पसंद है, कार्टून्स एक्सेट्रा, ठीक है, कार्टून्स वगैरह देखना पसंद है ऑन टेलीविज़न बिकॉज, क्योंकि आई एन्जॉय कार्टून वेरी मच, क्योंकि मुझे कार्टून देखना बहुत पसंद है इसलिए मैं कार्टून देखती हूँ। आई लर्न एंड गेट टू नो न्यू थिंग्स ऑन अ क्विज एंड चिल्ड्रन सीरियल इंस्पायर मी। ठीक है, क्विज़ में मुझे बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें जानने को मिलती हैं इसलिए मुझे क्विज़ देखना पसंद है। और चिल्ड्रंस की सीरियल भी मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, ठीक है, कुछ करने के लिए इंस्पायर करते हैं, कुछ बनने के लिए इंस्पायर करते हैं, इसलिए मैं चिल्ड्रंस के सीरियल देखती हूँ। और द क्वालिटी ऑफ ब्रेवरी इनकलकेटेड विद इन मी, ठीक है, यानी कि मुझे कैसे ब्रेवरी दिखानी है और ब्रेवली सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं सीखती हूँ इन चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें मैं टेलीविज़न पे देखती हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू केतन्स फैमिली मेम्बर कीप कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। केतन की फैमिली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में कैसी रहती हैं? सो आंसर इज केतन राइट्स लॉन्ग लेटर टू हिज मदर। केतन क्या करता है, अपनी मदर को लॉन्ग लॉन्ग लेटर्स लिखता है। ही गोज़ टू हिज विलेज वंस अ ईयर, वो अपने गाँव साल में एक बार जाता है। दिस इज़ हाउ दे कीप कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, इस तरीके से वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। देन नंबर 8, विच मेंबर ऑफ केतन्स फैमिली लिव इन द सिटी एंड इन द विलेज, वाई। केतन के कौन से फैमिली मेम्बर्स सिटी में रहते हैं, कौन से फैमिली मेम्बर्स विलेज में रहते हैं, क्यों? केतन, हिज फादर, हिज काका एंड काका सन लिव इन द सिटी अहमदाबाद। केतन के जो फादर हैं और उनके जो काका हैं, ठीक है, केतन के जो काका हैं और काका सन यानी काका का जो बेटा है, ये लोग अहमदाबाद सिटी में रहते हैं। केतन्स फादर एंड काका वर्क इन द सिटी, केतन के जो फादर हैं और केतन के जो काका हैं वो सिटी में काम करते हैं इसलिए सिटी में रहते हैं। केतन एंड हिज कज़िन गो टू स्कूल, ठीक है, केतन और उसका कज़िन जो है वो स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो ये लोग अहमदाबाद में रहते हैं। केतन्स मदर, दादा दादी, काकी एंड हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर लिव इन द विलेज। और केतन के जो दादा दादी हैं, मम्मी हैं और जो छोटे भाई बहन हैं वो सारे कहाँ रहते हैं, वो विलेज में रहते हैं। क्यों रहते हैं? बिकॉज केतन्स फादर एंड काका हैड टू गो टू द सिटी टू अर्न मनी एंड एजुकेट द टू बॉयज़। सी, दादा दादी और मम्मी और छोटे भाई बहन गांव में रहते हैं और जो पापा हैं, ठीक है, केतन के जो फादर हैं और केतन के जो काका हैं वो सिटी में रहते हैं क्योंकि वो वहाँ रह के अर्न करते हैं और जो केतन है और काका सन है वो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, इसलिए वो लोग सिटी में रहते हैं और बाकी सब लोग कहाँ रहते हैं, विलेज में रहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट द डिफरेंस जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। अब देखो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का डिफरेंस लिखना है, तो 2 पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं जॉइंट फैमिली, पॉइंट नंबर 1, अ फैमिली इन विच ग्रैंडफादर, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट, ब्रदर, सिस्टर एंड कजिन्स ऑल लिव टुगेदर। ठीक है, जॉइंट फैमिली किसी कहते हैं जहाँ पे ग्रैंड फादर्स, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी, ठीक है, पेरेंट्स, अंकल, काका काकी मतलब, ठीक है, और उनके कज़िन, हमारे जो कज़िन्स होते हैं, ठीक है, ये सारे लोग जब एक साथ रहते हैं तो उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। नाउ न्यूक्लियर फैमिली, पॉइंट नंबर 1, अ फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव्स इज़ नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। जिस फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं उसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। Then number 2, joint family, point number 2, if parents are working there is no problem in joint family, the children are looked after। ठीक है, जब पेरेंट्स काम करते हैं, ठीक है, मम्मी पापा दोनों काम कर रहे हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनकी देखभाल कौन करता है, ग्रैंड पेरेंट्स कर लेते हैं, ठीक है, उनको गाइड कर लेते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली, पॉइंट नंबर 2, व्हेन पेरेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली आर वर्किंग लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन बिकम्स डिफिकल्ट। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, जो फादर मदर दोनों काम करते हैं, ठीक है, दोनों जॉब पे जाते हैं, तो चिल्ड्रंस का जो टेक केयर होता है वो किसी तरीके से, ठीक है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनकी देखभाल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स थे ऑफ डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। नाउ सी, नेक्स्ट पेज पे हमें एक्टिविटी दी गई है, ड्रॉ योर फैमिली ट्री। ठीक है, क्या करना है कि ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर पहले दिया है, उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है, ठीक है, और काका काकी का नाम लिखना है, उनके बच्चों का नाम लिखना है, इस तरीके से आपको फैमिली ट्री बना लेना है। देन वी हैव हॉट्स क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय फाइंडिंग द करेक्ट answer option from those given below each question and writing its corresponding letter in the box given in front of each question. So number 1 is,
विच फीलिंग डज द गेम टेल हाउ मेनी डेवलपिंग चिल्ड्रन, टेल हाउ मेनी चिल्ड्रन टेल हाउ मेनी, ये जो गेम है उससे खेलने से क्या फीलिंग आती है? आंसर इज ए ऑफ स्टेइंग अवे, बी ऑफ स्टेइंग इन ग्रुप, ऑफ बीइंग डोमिनेंट, ऑफ बीइंग फियरलेस। आंसर इज ऑफ स्टेइंग इन ग्रुप, यानी कि ग्रुप में कैसे रहा जाता है, ये चीज़ हम टेल हाउ मेनी जो गेम है उससे खेलते हैं, सीखते हैं। नंबर 2, हुज फैमिली गोज़ टू फार अवे प्लेसेस ड्यूरिंग वैकेशन एंड एन्जॉय देमसेल्फ, किसकी फैमिली वैकेशन में दूर दूर जाते हैं और इन्जॉय करते हैं? ऑप्शंस हैं ए केतन्स फैमिली, बी कावेरीज फैमिली, सी ताराज फैमिली, डी दिव्यास फैमिली। आंसर इज सी ताराज फैमिली, तारा की फैमिली वैकेशन में दे गो फार अवे एंड एन्जॉय देमसेल्व्स। देन नंबर 3, हु लिव्स इन सूरत, सूरत में कौन रहता है? आंसर ऑप्शंस हैं ए सीता, बी केतन, सी कृष्णा, डी तारा। आंसर इज ए सीता, सीता सूरत में रहती है। नंबर 4, वाई हैज़ केतन कम टू अहमदाबाद, केतन अहमदाबाद क्यों आया है? ऑप्शंस हैं ए फॉर बिजनेस, बी फॉर अ जॉब, सी फॉर स्टडीज़ एंड डी टू सी इट। तो आंसर है सी फॉर स्टडीज़, यानी केतन जो वो अहमदाबाद क्यों आया है? पढ़ने के लिए आया है, फॉर स्टडीज़। नंबर 5, हुज फादर डज नॉट लाइक टू वॉच टीवी अलोन, किसके पापा को टीवी अकेले देखना पसंद नहीं है? ऑप्शंस हैं ए ताराज, बी कृष्णाज, सी केतन्स एंड डी हबीब्स। आंसर इज डी हबीब्स, हबीब के फादर को टीवी अकेले देखना पसंद नहीं है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will see you in the next video with a new chapter. Till then, bye bye. Take care.